Hi guys, here we have one more question regarding uniform 0-1 variate, that if x follows uniform 0-1 variate then what will be the distribution of y is equal to -2 log ax. ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है. अगर आप लोग ने देखा होगा तो कई सारे एकेडमिक पेपर्स में ये देखने को मिला होगा. डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए जो चीज गिवन है पहले उसके बारे में सोचिए कि भैया x follows uniform 0-1 is given, तो then fx must be 1-0. ठीक है, और आपको निकालना y इज इक्वल टू -2 log x का डिस्ट्रीब्यूशन. तो गिवन है y की वैल्यू है -2 log x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी अगर इसको गौर से देखें तो -y/2 इज इक्वल टू log x होगा, यानी x इज इक्वल टू e के पावर -y/2. तो जैकोबियन निकाल लीजिए. और जैकोबियन कैसे निकालते हैं, dx/dy. हमेशा देखिएगा जिस वेरिएबल अगर x का डिस्ट्रीब्यूशन पता हो, f ऑफ x या g ऑफ x का डिस्ट्रीब्यूशन निकालना हो तो पहले y इज इक्वल टू g ऑफ x, जैसे कि यहाँ -2 log x दिया था, इसे देखते हैं और फिर वहां से x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म में. ठीक है, तो x इज इक्वल टू e की पावर -y/2 है. और जैकोबियन निकालने का तरीका आपको बताया जा चुका है कि आप डिफरेंशिएट करते हो उस वेरिएबल को जिसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है. तो x का ट्रांसफॉर्मेशन करना था y के फॉर्म में. ठीक, चलिए ये कोशिश करते हैं. जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये e के पावर -y/2 इंटू -1/2 यानी कि -1/2 e के पावर -y/2 होगा. ठीक, साथ ही साथ यानी ये चीजें तो क्लियर है. अब जब रेंज ऑफ y के बारे में भी सोच ले, x की रेंज 0 से 1 है, तो log x की रेंज क्या होगी, क्योंकि log x मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है और 0 पे ये -∞ और 1 पे 0 होगा, तो log x की रेंज ये होगी. तो माइनस log x की रेंज -∞ से 0 और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी. ठीक है, बाई 2 के लिए भी यही बात होगी ना, यानी अगर आप बाई 2 कर भी दे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं. यानी गौर से देखिए तो y की जो रेंज होगी वो 0 से ∞. ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन या पीडीएफ ऑफ y कैसे लिखेंगे आप, पीडीएफ ऑफ y दैट इज gy y आपका बेसिकली fxx इनटू जैकोबियन होगा. यानी fxx की वैल्यू 1 और fxx में भी ध्यान दीजिएगा इस x की जगह आप y का जो फॉर्म मिला हुआ उसे लिखते हैं. हालांकि यहाँ पे इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि fxx की वैल्यू 1 है और जैकोबियन की वैल्यू -1/2 e की पावर -y/2 यानी 1 और e एक्सपोनेंशियल चूंकि नॉन नेगेटिव फंक्शन है उसका e की पावर -y/2 भी आएगा और -1/2 को चूंकि मॉड्यूलस हटाएंगे तो 1/2 लिख सकते हैं. यानी अल्टीमेटली पीडीएफ ऑफ y जो है वो आएगा gy इज इक्वल टू 1/2 e के पावर -y/2 और यही आपका डिजायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज इक्वल टू -2 log x होगा. अगर गौर से देखिए तो ये कुछ और ना हो कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ही है विद पैरामीटर 1/2. ठीक, अगर एक्सपोनेंशियल 1/2 का पीडीएफ देखेंगे तो आपको यही मिलेगा. यानी इफ x follows uniform 0-1 then -2 log x will follow exponential 1/2. ठीक, अब जरा आप खुद सोचिए कि अगर ये है तो y इज इक्वल टू -θ log x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसे आप करने की कोशिश करिएगा. ठीक है, इस प्रॉब्लम को हमने पीडीएफ की मदद से तो किया लेकिन हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन सीडीएफ की मदद से भी निकाल सकते थे. आइए जरा सोचते हैं सीडीएफ की मदद से इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं. प्रॉब्लम क्या है जरा उसके बारे में पहले सोचते हैं. गिवन था कि x फॉलो कर रहा था यूनिफॉर्म 0-1 देन fxx विल बी 1-0. साथ ही साथ आपको पता होगा कि कैपिटल fx इस केस में x आता है 0 से 1 के लिए और 0 आता है अदरवाइज के लिए, ये हम लोगों ने देखा है. तो चलिए इन दोनों को ध्यान में रखते हैं. अब y इज इक्वल टू -2 log x है. चलिए तो CDF ऑफ y क्या होगा, CDF y को gy लिख सकते हैं और अगर इसको लिख सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी y लेसर इक्वल टू x, y लेसर इक्वल टू y होना चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी -2 log x
लेसर इक्वल टू वाई होना चाहिए, ठीक है। और जब इसको ढंग से सोचे तो इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी log x इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस वाई बाई टू। -2 को शिफ्ट करेंगे चूंकि नेगेटिव है, लेकिन -2 का डिवीजन दोनों तरफ दे देंगे, और चूंकि इनइक्वालिटी में नेगेटिव का डिवीजन दिया है इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस log x लेसर इक्वल टू वाई बाई टू, माइनस वाई बाई टू माफ कीजिएगा कॉम्प्लीमेंट थ्योरम से। और यहाँ लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, अब चूंकि लॉग है तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, और लॉग की तरह एंटी लॉग भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, यानी ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी आपके लिए x लेसर इक्वल टू e के पावर माइनस वाई बाई टू, सिंपली, ठीक है। क्योंकि जब आप दोनों तरफ लेंगे एंटी लॉग तो यहाँ पे x आएगा और ये e के पावर माइनस वाई बाई टू हो जाएगा। और यहाँ से जब देखेंगे तो चूंकि fx को लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x लेसर इक्वल टू x, और इस x से x आता है तो यहाँ सिंपली e के पावर माइनस वाई बाई टू आएगा, जो कि CDF होता है एक्सपोनेंशियल 1/2 का, ठीक है। आप चाहे तो आप डिफरेंशिएट करके PDF भी लिख दीजिए, और रेंज y की तो वही रहेगी जो पिछले वाले केसेस में थी। अब थोड़ा दिमाग लगाइएगा, PDF CDF दोनों से कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं यहाँ से CDF से निकालना थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है और आपका दिमाग भी काम कर जाता है, अच्छा ये CDF से निकलेगा। सो गो फॉर सच क्वेश्चंस। आप कोशिश कीजिए y इक्वल टू थीटा log x निकालने की, और फिर उसकी मदद से और बाकी के क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस कैरी किए जाते हैं। एक प्रॉब्लम हमारे सामने और है। Here we are going to consider one more question. If x follows uniform -1 to 1, then distribution of y is equal to x square. Then what is distribution of y is equal to x square? अगर x यूनिफॉर्म -1 to 1 फॉलो कर रहा है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान है, ठीक है। इफ x फॉलोज यूनिफॉर्म -1 to 1, देन fx क्या हो, सॉरी pdf क्या होगा? fx इज इक्वल टू सिंपली 1/2 0 लेसर इक्वल टू 1 अदरवाइज, ठीक है। और CDF भी आपको पता है इस केस में क्या होगा, CDF की जो फिलहाल नहीं पड़ेगी इसलिए रहने देते हैं, 1/2 -1 to 1 अदरवाइज। आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बारे में बात करनी है, जरा चलते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले रेंज के बारे में कमेंट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचेंगे। तो अगर x -1 to 1 फॉलो कर रहा है तो क्लियरली एक्स स्क्वायर की जो रेंज होगी वो 0 to 1, दैट इज y की रेंज 0 to 1 होगी। अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं, अगर ये PDF के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई होगा, यानी दिक्कत है, क्योंकि भाई जैकोबियन जब निकालते हैं तो जैकोबियन इस केस में dx अपॉन dy होगा, लेकिन यहाँ x की तो दो वैल्यू है तो आप दोनों केस में निकालेंगे, यानी एक बार x इज इक्वल टू प्लस रूट वाई के लिए और एक बार माइनस रूट वाई के लिए। तो आइए दोनों केसेस के बारे में सोचते हैं। अगर if x इज इक्वल टू प्लस रूट वाई को लेते हैं तो जैकोबियन हो जाएगा dx अपॉन dy, यानी कि dy ऑफ रूट वाई यानी कि 1/2 रूट वाई। तो इस केस में gy y यानी y का PDF क्या होगा आपके लिए? सिंपली fxx इंटू जैकोबियन यानी fx रूट वाई इंटू 1/2 रूट वाई, ठीक। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे fx रूट वाई, क्योंकि y हो रूट वाई हो कोई फर्क नहीं, ये वैल्यू तो 1 ही रहेगी, और चूंकि 1/2 रूट वाई एक नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है तो मॉड्यूलस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1/2 रूट वाई ही रहेगा, ठीक है। इसे g1 y लिखिएगा। सिमिलरली अगर x की वैल्यू माइनस रूट वाई मानते तो जैकोबियन होता डी वाई ऑफ माइनस रूट वाई यानी -1/2 रूट वाई। तो y का PDF इस केस में हो जाता fx माइनस रूट वाई,
और जैकोबियन की जगह -1/2√y। ठीक है, और अगेन इसकी वैल्यू तो 1 ही रहती क्योंकि y√y x रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि x का पीडीएफ की वैल्यू 1/2 है एक्चुअली, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इट इज fxx 1/2 है ना, तो fxx की वैल्यू 1/2 है, यस इट इज 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2 और इसकी वैल्यू -1/2√y को कैसे सॉल्व करेंगे आप? चूंकि 1/2√y नॉन नेगेटिव कांस्टेंट है तो ये प्योर नेगेटिव कांस्टेंट है, तो जब इसका मॉड्यूलस लेंगे तो सिंपली 1/2√y, यानी ये नॉन नेगेटिव टर्म आएगा, यानी ये भी 1/4√y, ये भी 1/4√y आएगा। क्लियर? अब आपको पीडीएफ ऑफ y के बारे में बात करना है, तो पीडीएफ ऑफ y क्योंकि x की वैल्यू दोनों आ रही थी और दोनों ही के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, तो जो y का पीडीएफ, चूंकि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो इन दोनों के पीडीएफ को कंस्ट्रक्ट करेगा, यानी ये बेसिकली अगर जब आप gy लिखेंगे तो ये g1y प्लस g2y होगा, क्योंकि दोनों ही केस में जो रेंज है वो सेम था। इस केस में भी y 0 से 1 बिलोंग करता और इस केस में भी y 0 से 1 बिलोंग करता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर इस केस में भी x स्क्वायर करते तो y x स्क्वायर करते तो 0 से 1 चला जाता, इस केस में भी x स्क्वायर करते 0 से 1 चला जाता, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस है, पर चूंकि सेम रेंज के लिए और दोनों ही होल्ड करेंगे, यानी g1y प्लस g2y, और जब आप इसको रखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 1/4√y प्लस 1/4√y, दैट मींस इट शुड बी 1/2√y। ठीक है, और रेंज आपकी क्या होती? 0 लेसर इक्वल टू y लेसर इक्वल टू 1, 0 अदरवाइज। ठीक है, आप चाहे तो क्रॉस चेक करके चेक कर लीजिए कि ये पीडीएफ है या नहीं। इसको चेक करने का तरीका बड़ा आसान है कि आप 0 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करके देखिएगा कि ये 1 आ रहा है या नहीं, ये आपका स्वतः का टास्क है। अब जरा समझिए, g1y प्लस g2y यूं ही नहीं लिखते हैं, ठीक, कई बार ऐसा होता है कि इनके रेंज अलग अलग होते हैं, तो जब रेंज अलग अलग है तो सोचिए कि कौन सा केस होल्ड करेगा, तो जब दिमाग लगाइएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो कई बार प्रोबेबिलिटी फ्रेम होता है कि उनमें से कौन सा पिक करना है, दोनों को पिक करने की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं होती। ठीक है, आप जरा सोचिए, थोड़ा और दिमाग लगाइए, कुछ क्वेश्चन को सोचिए, अगर इस क्वेश्चन को सीडीएफ की मदद से निकालना चाहते तो क्या तब भी यही आता? तो आपका आंसर है बिल्कुल तब भी यही आता। आइए देखते हैं कैसे। क्योंकि आपको अगर सीडीएफ ऑफ y निकालना होता, सपोज करते हैं, तो ये होता GYY, यानी प्रोबेबिलिटी y लेसर इक्वल टू y। ठीक, तो इसको लिख सकते थे प्रोबेबिलिटी x स्क्वायर लेसर इक्वल टू y, और इसको लिखा जा सकता था प्रोबेबिलिटी -√x लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू √x, सॉरी √y लिखा जा सकता है। और चूंकि अब ये x स्क्वायर की जगह सिर्फ x के प्रोबेबिलिटी के फ्रेम में आए हैं, तो आप x का पीडीएफ लगा सकते हैं, यानी आप इसको लिख सकते हैं -√y से √y fxx dx। ठीक है, और जब आप इसको लिखते हैं -√y से √y और fxx की जगह 1/2 इंटू dx, तो 1/2 बाहर और x की जगह -√y। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते तो क्या आता? 1/2√y माइनस √y, यानी 1/2 इंटू 2√y, यानी बेसिकली GYY की वैल्यू होती है सिंपली √y, 0 लेसर इक्वल टू y लेसर इक्वल टू 1। और अगर यहाँ से पीडीएफ ऑफ y के बारे में जाते तो सीडीएफ को डिफरेंशिएट करते, यानी dy ऑफ √y, और इसकी वैल्यू आती 1/2√y, जो कि आपका पुराना पीडीएफ है, यानी कि आप सीडीएफ के फ्रेम की मदद से भी इसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए, अब ये प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व हो गई, कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कैरी करते हैं थोड़ी देर में, और कुछ और क्वेश्चंस भी कैरी करके देखा जाए कि कैसे प्रॉब्लम निकाला जाता है। पर एक होमवर्क ले लीजिए कि अगर यही सवाल आपको दिया जाता इस केस में, पहला, व्हाट इज distribution of y is equal to x square plus 1 if x follows uniform -1 to 1 and if x follows uniform 0 to 1। सोच के कीजिएगा ये प्रॉब्लम, ये इतना आसान नहीं जितना दिख रहा है, लेकिन इसे आप कोशिश करें तो ये बहुत आसानी से निकाला जा सकता है।
तब तक पढ़ते रहिए, करते रहिए कुछ क्वेश्चंस, फिर मिलते हैं।